हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बेटा आपको प्रोसेस अकाउंटिंग बता रहा हूँ बेटा। तो पहले हम आपको लिए क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन ये है, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू प्रोसेस। एक प्रोडक्ट है जो दो प्रोसेस से पास हो रहा है बेटा, ए एंड बी। कई बार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं बेटा, वो जैसे कि कोई प्रोडक्शन करना होता है तो वो एक ही प्रोसेस से नहीं पास होता है, एक एक दो प्रोसेस से, तीन प्रोसेस से होकर वो कंप्लीट होता है। तो बेटा यहाँ पर प्रोसेस हमें बनाना सीखना है, प्रोसेस अकाउंट। इसमें लिखा हुआ है यूनिट इशूड प्रोसेस ए को 10,000 यूनिट इशू की गई है। ये स्टार्टिंग की यूनिट है जो ए प्रोसेस में इनपुट की गई है, 10,000 यूनिट्स 10 रुपीज़ वाली। तो 10,000 यूनिट्स बनाना शुरू कर रहे हैं, मटेरियल लिया है 10 रुपये का। ठीक है बेटा, तो ये हमारा 1 लाख का इनपुट हो गया। उसके बाद प्रोसेस ए के अंदर, प्रोसेस ए में मटेरियल खर्च किया है 40,000 रुपीज़, लेबर खर्च किया है 20,000 रुपीज़, ओवरहेड खर्च किया है 12,600 रुपीज़। और उसी तरीके से जब ये प्रोसेस अगले, ये बना हुआ जो है वो अगले में ट्रांसफ़र होगा, प्रोसेस बी में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए ये रॉ मटेरियल बन जाएगा जो ए में लगा रखा है सारा। तो फिर प्रोसेस बी में भी अलग से खर्च किया जाएगा। 30,000 रुपीज़ मटीरियल खर्च किया है, 24,000 लेबर का खर्च किया है, ओवरहेड का 20,500 खर्च किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं बेटा कि जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो एक नॉर्मल वेस्टेज जो होता है ना बेटा, वो तो होता ही है, स्टार्टिंग में ही पहले ही मान लिया जाता है कि भाई इतना वेस्टेज होगा। तो यहाँ पे भी दे रखा है कि नॉर्मल वेस्टेज जो है प्रोसेस ए की कितनी परसेंट है, 5%। यानी एज्यूम किया गया है कि इतना तो वेस्ट होता है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अच्छा, दूसरी तरफ बी है, बी में भी वेस्टेज होती है। कितनी वेस्टेज, 5% वेस्टेज होती है बेटा। ए और बी में दोनों में वेस्टेज दे रखी है कि जितना हम लगाएंगे उसमें से 5% लॉस हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू जो ये नॉर्मल लॉस होगा ना बेटा, ये भी रियलाइज हो जाता है। तो वहाँ पर ये बताया गया कि ये नॉर्मल लॉस जो है, नॉर्मल वेस्टेज हमारी 5 रुपीज़ की बिक जाएगी 1 यूनिट। तो और ये भी, ये वाली जो बी की है वो 10 रुपीज़ की बिकेगी। फिर जो प्रोसेस ए में जो हमने इनपुट किया था ना 10,000 यूनिट्स, उससे हमें आउटपुट कितना हुआ है, 9,400। यानी हमने स्टार्ट किया 10,000 बनाना और फाइनली हमारा जो प्रोसेस ए में जो टोटल प्रोडक्शन हुआ वो 9,400 हुआ। फिर 9,400 को प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर बी में जो भी खर्चा हो जाएगा और लॉस हो जाएगा उसके बाद कह रहा है कि बी में आउटपुट हुआ है 9,000। ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया एक बार पढ़ के पूरा। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ए बनाना। देखो, प्रोसेस ए बनाते वक्त सबसे पहले यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा टू मटेरियल इनपुट, टू इनपुट मटेरियल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में दिया होता है कि हमने कितना इनपुट किया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था जहाँ पर ये लिखा हुआ है मटेरियल 40,000, लेकिन इससे पहले भी लिखा हुआ है कि ए में 10,000 यूनिट 10 रुपीज़ वाला इनपुट किया गया है ना। 10,000 यूनिट्स 10 रुपीज़ का इनपुट किया गया है। तो ठीक है, हमने जहाँ पर लिखा हुआ है ना टू मटेरियल, यहाँ पर लिख देते हैं कितनी यूनिट हमारी यूनिट है। ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ ली थी 10,000 यूनिट्स 10 रुपीज़ की ईच है, तो टोटल कितने की होगी बेटा, 1 लाख की होगी ना। ठीक है बेटा, ये टू मटेरियल हो गया। उसके बाद प्रोसेस ए में जब हमने क्वेश्चन शुरू किया तो यहाँ प्रोसेस ए में मटेरियल एक और एडिट कर रखा है 40,000 का। तो यहाँ लिख देते हैं टू मटेरियल, ये सेकंड टाइप और मटेरियल ऐड किया गया है 40,000 रुपीज़ का। ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में हमने इनपुट कर दी, इतना हम प्रोडक्शन तैयार करने जा रहे हैं। उसके बाद और मटेरियल लगाने से यूनिट्स में कोई चेंजेस नहीं आए बेटा। ठीक है ना, यूनिट्स वही हैं। जैसे 5 मोबाइल सेट बनाने हैं तो बेटा प्रोडक्शन 5 का हो सकता है। अगर हम स्टार्ट करें 5 बनाना शुरू करें तो 5 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता अगर हम कोई इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, मटेरियल के बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर। तो ठीक है, ये भी एक्सपेंस है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एज यू नो। जैसे कि तुम जानते हो कि बेटा लेबर है तो ये भी आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 20,000। फिर ओवरहेड है,
ओवरहेड का एक्सपेंस 12,600 है प्रोसेस ए में, ये लो ये भी लिख लेते हैं। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सारे एक्सपेंसेस देखो डेबिट होते जा रहे हैं बेटा। बड़ा इजी, अगर प्रोसेस सबसे इजी प्रोसेस है और प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा बीकॉम पास में। 12,600 आ गया, सारे हमने एक्सपेंसेस को डेबिट कर देना है बेटा। ये कर दिया, यहाँ यूनिट्स लिखी हुई है, यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ सबको डेबिट हमने कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें नॉर्मल वेस्टेज दे रखा है, ये जो नॉर्मल वेस्टेज है ना बेटा ये क्रेडिट में लिख देंगे। तो बाय यहाँ लिख देंगे नॉर्मल लॉस, कितना परसेंट, 5%। तो हमने कितना इनपुट किया था, हमने इनपुट किया था 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स का बेटा 5% निकाल देंगे, तो 5% हो गया बेटा 500। फिर देखेंगे क्या ये नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू रियलाइज हो रही है, बिक रहा है कितने का। तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू दे रखी है नॉर्मल लॉस की 5 रुपीज़ पर यूनिट, हमारी 500 रुपीज़ है, 5 रुपीज़ में बिकेगी तो 2,500 हमारे क्रेडिट हो जाएंगे वापस। समझ आ गया, ये नॉर्मल लॉस है बेटा, क्वेश्चन में दिया होगा नॉर्मल लॉस स्लैब वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू है कितने का बिक रहा है, जितने का बिक रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देना। कई बार नॉर्मल लॉस नहीं बिकेगा तो बेटा उसमें लिखना ही नहीं है अमाउंट में कुछ। जैसे ये नॉर्मल लॉस है ना बेटा, वैसे ही एक वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस होता है तो वेट लॉस लिख देते हैं, यहाँ पर जितना यूनिट्स है वो लिख देते हैं, इतना यूनिट लॉस हो रहा है। लेकिन वेट लॉस रियलाइज नहीं हो सकता ना, स्क्रैप वैल्यू स्लैवेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू उसकी नहीं बनेगी, तो उसको अमाउंट में निल कर देना है। किसको, वेट लॉस को। नॉर्मल लॉस तो बिक गया, यहाँ तक समझ आ गया बेटा। हमने ये मान लिया है कि नॉर्मली इतना लॉस होगा, क्वेश्चन में गिवन था 5% नॉर्मल लॉस है टोटल इनपुट का। टोटल इनपुट कितनी थी 10,000, 10,000 का 5% कर दिया, कितना आ गया 500। यहाँ तक समझ आ गया बेटा। तो अब लास्ट यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर आउटपुट हो रहा है 9,400, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये जो आउटपुट हुआ है बेटा ये अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र होना है, तो लिख देंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस, बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी में ट्रांसफर होना है। कितना, 9,400 यूनिट्स बेटा, 9,400 यूनिट्स है। इसका नहीं दे रखा है अमाउंट कितना है, क्योंकि ये तो हमें बनाना है टोटल करके। अब देखो इसके बाद बेटा इसको क्लोज करना है, बड़ा इजी है बेटा। जितना हमने नॉर्मल लॉस माना है, अगर उससे और भी ज़्यादा लॉस होता है तो उसे कहते हैं बेटा एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर टोटलिंग करेंगे, अगर दोनों तरफ इक्वल आ गई यूनिट्स तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बेटा इक्वल नहीं हुई ना, तो फिर हमें इक्विवेलेंट देखना पड़ेगा कितना कम पड़ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर यूनिट्स कितने, 10,000 है, यहाँ यूनिट्स बेटा 10,000 ऐसे लिख दिया 10,000। यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। लेकिन आप काउंट करके देखो कितनी बन रही है बेटा, 9,400 और 500 कितनी हुई, 9,900। तो यहाँ पर 100 यूनिट्स कम पड़ रही हैं, यानी कि लॉस ज़्यादा हो रहा है बेटा। जब लॉस जितना हमने एज्यूम किया उससे ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे कम पड़ जाए, क्रेडिट साइड में अगर यूनिट्स कम पड़ जाएं तो उसको नाम दे देंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो यहाँ कितनी यूनिट कम पड़ रही है, 9,400 और 500 कितने हो गए, 9,900, जबकि 10 होनी चाहिए। तो कितने रुपए का, कितनी यूनिट्स का लॉस हो रहा है, 100 यूनिट्स का। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है। लेकिन बेटा अब इस एबनॉर्मल लॉस की यहाँ वैल्यू भी तो लिखनी है कि भाई कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो बेटा उसके लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है, सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशन है इस एबनॉर्मल लॉस की, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से। तो ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट किसे कहते हैं बेटा, ये जो हमने सारे एक्सपेंसेस डेबिट किए हैं ना, इनको ऐड टोटल कर देते हैं, और इसमें से जो स्लैवेज वैल्यू रियलाइज हुई है ना बेटा अमाउंट 2,500, उसे माइनस कर देते हैं, वो बनेगी हमारी नॉर्मल कॉस्ट। तो क्या बनी नॉर्मल कॉस्ट बेटा, तो ये एक्सपेंसेस ये ऐड कर देते हैं, ऑल एक्सपेंसेस 1 लाख, 1,40,000, 1,60,000, 1,72,600, ये बन रहा है बेटा 1,72,600। तो ये बन रहा है 1,72,600, लेकिन इसमें से माइनस कर देंगे 1,72,600 में से माइनस कर देंगे जो यहाँ पर स्लैवेज वैल्यू रियलाइज हुई थी। कितने रुपए मिले थे बेटा हमें क्रेडिट में, 2,500। तो ये 2,500 हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया बेटा
नॉर्मल कॉस्ट आ गई 1,70,100, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पर 1,70,100। कैसा आया, समझ आ गया बेटा? सारा जो डेबिट में एक्सपेंसेस आया उन सबको टोटल किया, उसमें से जो स्लैवेज वैल्यू रिलाइज होती वो माइनस कर दी। अब हमें लिखना है नॉर्मल आउटपुट। तो बेटा आउटपुट कितना यूनिट्स था? 10,000 यूनिट इनपुट किया था। उस 10,000 में से जो नॉर्मल लॉस हुआ ना वो माइनस करना है। सिर्फ एक वेट लॉस माइनस करना होता है, एक नॉर्मल लॉस इस 10,000 ये जो इनपुट में से, और कुछ माइनस मत करना बेटा। ना एबनॉर्मल लॉस माइनस करना है, ना ये आउटपुट माइनस करना है। ठीक है, सिर्फ क्या माइनस करना है, इस नॉर्मल ये जो इनपुट यूनिट है 10,000, इसमें से जो नॉर्मल लॉस की यूनिट है कितनी? 500। तो 10,000 में से 500 माइनस किए तो कितना होगा बेटा? 9,500। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, ये तो 1 यूनिट की आ जाएगी कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देना है बेटा जितना एबनॉर्मल लॉस की यूनिट आई हुई है। कितनी आई हुई है? ये रही 100। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, तो इसकी वैल्यूज आ जाएगी। करते हैं बेटा, 1,70,100 को डिवाइड किया 9,500 से और इनटू किया 100 से, ये इसकी कॉस्ट आ रही है बेटा 1790.5 अप्रोक्सीमेट। तो 1791 ले लेते हैं। तो ये ले लिया मैंने 1791। ठीक है बेटा, 1791। अब तो बेटा बड़ा इजी है, टोटलिंग में से माइनस करेंगे, आउटपुट का जो है आ जाएगी कॉस्ट। तो टोटल हमने पहले कर ही रखा था, यहाँ पे एक बार टोटल कर लो वापस, 1,72,600, और उसमें से ये माइनस कर देते हैं 1,72,600 में से माइनस कर देते हैं जो 2,500 माइनस कर लिए थे हमने, और एक 1791 है ना, 1791। तो ये हमारा 168,309। तो 168,309 ये हमारे प्रोसेस ए के अंदर जो टोटल कॉस्ट हमारी आई है 9,400 मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो आ गया। टोटल यूनिट हमने प्रोड्यूस की 9,400 और उसकी कॉस्ट आई है 1,68,309 रुपीज़। ये हमारा आ गया। अब अगर एक ही प्रोसेस होता तो बेटा यहाँ पे लिख देते बाय फिनिश गुड, ट्रांसफ़र नहीं लिखते फिर, लेकिन ये तो अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब अगला प्रोसेस हम बनाएंगे प्रोसेस बी, उसके लिए ये जो प्रोसेस ए जो होगा उस, तो ये जो आउटपुट हुआ है प्रोसेस ए का, उस बी के लिए क्या होगा, एक रॉ मटेरियल की तरह होगा ये। तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं, अगला प्रोसेस बना रहे हैं प्रोसेस बी। अब प्रोसेस बी में क्या ट्रांसफ़र करना है आपको पता है बेटा, एक तो ये 9,400 यूनिट्स और ये एक उसका प्राइस। तो प्रोसेस बी बनाते हैं बेटा, ये प्रोसेस बी बना रहे हैं बेटा। ठीक है, प्रोसेस बी में भी सेम उसी तरीके से जैसे अभी आपने किया था बेटा, सबसे पहले लिखेंगे 2, ठीक है बेटा, 2 मटेरियल और यहाँ लिख दो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए। ये प्रोसेस ए से जो ट्रांसफर होकर आए ना यूनिट्स, वो बेटा कितना, ये रही 9,400, और उसका ये प्राइस आ रखा था, तो लिख देते हैं 9,400 और प्राइस आ रखा, उसका कॉस्ट आ रखी थी 168,309। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया। अब सेम वैसे के वैसे ही जैसे उसमें एक्सपेंसेस किए थे, इसमें भी जो जो बेटा प्रोसेस बी के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे लिखेंगे, सबको डेबिट कर देंगे। और हमें पता है क्या क्या एक्सपेंस है, अभी पढ़ भी लेंगे हम उसमें। क्वेश्चन में क्या क्या था बेटा, एक तो मटेरियल एडेड किया था वो, और मटेरियल जो ऐड किया है, और लेबर होगा, है ना, लेबर था, और क्या था, ओवरहेड था। अभी इनके प्राइजेस भी लिख देते हैं बेटा, कितना कितना कॉस्ट आया वो लिख देते हैं। देखो प्रोसेस बी में पढ़ लेते हैं। ये देखो आपका क्वेश्चन था बेटा प्रोसेस बी में, ये था प्रोसेस बी में मटेरियल 30,000, लेबर 24,000 और 20,500 हमारा ओवरहेड। तो 30, 24 और 20,500 लिख लेते हैं एक एक करके। 30,000 और 24,000
और 20,500, ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए। जैसे बेटा उसमें भी क्वेश्चन में आपने पढ़ा था ना, अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नॉर्मल लॉस जो होगा वो कितना होगा 5%। तो यहाँ पे भी सेम वही है, नॉर्मल लॉस बेटा 5% है। प्रोसेस बी में भी, ये बी प्रोसेस बता रहा हूँ बेटा, बाय नॉर्मल लॉस 5, कितना 5% ना, तो 9,400 का ये जो इनपुट किया ना बेटा इसका, उस 10,000 का नहीं, ये जो 9,400 है, 9,400 का 5% 470 आ रहा है बेटा, ये लिख दिया हमने 470। अब ये 470 लिख दिया बेटा। अब ये जो 470 नॉर्मल लॉस है ये भी रियलाइज हो रहा होगा, इसका प्राइस। तो बेटा क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया था तो क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर ये देखो, ये रहा 5% का नॉर्मल लॉस है बी का, और कितने में बिक रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, तो ठीक है 10 रुपीज़ का बेच देते हैं उसको, 10 रुपीज़ इंटू कर देते हैं, 470 हमारा आंसर आ रखा था, 10 रुपीज़ से इंटू करेंगे तो 4,700। और उसके बाद एक्सपेंसेस तो हमने सारे डेबिट लिख ही दिए जो बी के प्रोसेस बी के थे। और नॉर्मल लॉस, क्योंकि बेटा सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही होना है, यहाँ पर सारे एक्सपेंसेस दे रखे होंगे उस प्रोसेस से रिलेटेड, और नॉर्मल लॉस दे रखा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन में बेटा कई बार वेट लॉस दिया होता है तो वेट लॉस भी लिख देंगे, लेकिन फिलहाल तो इसमें नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस हमने लिख ही लिया है। अब यहाँ पर बाय, अब एक और प्रोसेस होता है ना बेटा, तो यहाँ लिख देते बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, कि भाई ये प्रोसेस सी में ट्रांसफर करो जो आउटपुट है। लेकिन क्योंकि दो ही प्रोसेस हैं तो यहाँ पे ये फिनिश हो जाएगा, तो इसको बाय फिनिश्ड गुड्स लिख सकते हैं या फिनिश स्टॉक लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा बाय, अब ये फिनिश हो गया, फिनिश स्टॉक। और फिनिश स्टॉक कितना है बेटा, तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये देखो आपका क्वेश्चन में ये लिखा हुआ 9,000 आउटपुट है ना, ये लिखा हुआ है ना आउटपुट कितना है प्रोसेस बी का 9,000, ये लिख देते हैं, ये लिख दिया 9,000। समझ आ गया यहाँ तक। अब बेटा देखो, अब हमें यहाँ पर यूनिट्स है आपकी टोटल 9,400, और इधर यूनिट्स का टोटल करें तो टोटल बन रहा है 9,470 बन रहा है बेटा। तो ये तो ज़्यादा बन रहा है। मैंने बताया था बेटा कि जो हमने नॉर्मल लॉस लिया है उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है, और उससे कम हो जाए, फ़ायदा हो जाए तो उसे एबनॉर्मल गेन कहेंगे। पिछला जो प्रोसेस ए बनाया था उसमें एबनॉर्मल लॉस हुआ था, अब की बार बेटा एबनॉर्मल गेन हो रहा है। तो यहाँ इसका टोटल पहले कर दो, इसका टोटल 9,470 यूनिट्स, और यहाँ पे भी लिख देंगे 9,470 यूनिट्स। यहाँ पर 9,400 दे रखा है तो यहाँ पर जो बच गई वो 70 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस आया था, इस बार क्वेश्चन में आ रहा है एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन। उसमें लॉस था, इसमें गेन आया बेटा। अब जैसे तुम्हें याद है कि लॉस में लॉस की कैलकुलेशन करी थी एबनॉर्मल लॉस की, अब करनी है एबनॉर्मल गेन की। फॉर्मूला बड़ा इजी है बेटा एबनॉर्मल गेन निकालने का। एबनॉर्मल गेन निकालने का भी सेम वही फॉर्मूला है जो एबनॉर्मल लॉस का था। ऊपर क्या लिखा था उसमें याद होगा तुम्हें बेटा, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल आउटपुट, और इनटू में एबनॉर्मल गेन, उसकी यूनिट्स लिखनी है। नॉर्मल कॉस्ट कैसे बेटा, जितनी कॉस्ट है ना, ये जो एक्सपेंसेस थे उन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से वो जो स्क्रैप वैल्यू का रियलाइज हुआ था ना वो माइनस कर देते हैं। तो करते हैं बेटा टोटल क्या है 168,309 प्लस 30,000, और क्या था बेटा एक्सपेंस 24,000 और 20,500, ठीक है। अब इस टोटल में से जो ये एक्सपेंसेस का आया ना, इन सब डेबिट वालों में से जो क्रेडिट में रियलाइज हुए हैं 4,700 माइनस कर देते हैं, तो टोटल जो हमारा बना 238,109, ये हमारी नॉर्मल कॉस्ट आ गई बेटा। नॉर्मल कॉस्ट समझ आ गई। प्रोसेस ए में भी नॉर्मल कॉस्ट निकाली थी हमने, जो भी हमने एक्सपेंसेस किए उन सबको ऐड करके उसमें से जो स्लेवेज वैल्यू रियलाइज हुई है उसे माइनस कर देना। अब नॉर्मल आउटपुट भी ऐसे ही करना बेटा। वो जो इनपुट वाली है देखो कितनी थी, जो हमने
प्रोसेस ए से ट्रांसफ़र की दी थी यूनिट 9400, और इसमें से माइनस कर देना है कौन सा, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स। बड़ा इजी है बेटा, सिर्फ नॉर्मल लॉस की यूनिट माइनस करनी है इस इनपुट में से। 9400 में से माइनस करना है 470, तो ये आ गया हमारा 8930, और इसको इंटू करना है एबनॉर्मल गेन की जो यूनिट दे रखी है। एबनॉर्मल गेन की कितनी दे रखी है यदि 70, तो इस 70 से इंटू करना है। तो बेटा ऐसे करने पर इसका आंसर आपका आ जाएगा। करते हैं, करके देखते हैं। 2038 109 डिवाइड बाय 8930 और मल्टीप्लाई बाय 70। चलो देखते हैं आंसर कितना आया। 1866 आ गया आपका आंसर। लिख लेते हैं यहाँ पर 1866। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका एबनॉर्मल गेन। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा प्रोसेस में यही है, एक वो एबनॉर्मल लॉस और एक ये एबनॉर्मल गेन। क्योंकि नॉर्मल लॉस तो क्वेश्चन में गिवन होगा, जब आप नॉर्मल लॉस लिखने के बाद जब यूनिट्स का टोटल करोगे ना तो आपका कम पड़ेगा। अगर आपका क्रेडिट साइड में कम पड़े तो वो एबनॉर्मल लॉस है, अगर डेबिट साइड में कम पड़ जाए तो वो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, ऐसा लिख देंगे। उसके बाद उसकी वैल्यूएशन निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। नॉर्मल कॉस्ट जितनी हमारा एक्सपेंस आया है उसमें से स्क्रैप स्लेज वैल्यू का जो रिलाइज हुआ है वो माइनस करते हुए नॉर्मल आउटपुट करते हुए इनटू में कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। अब बस कुछ नहीं, फिनिश स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, बड़ा इजी है, आपको पता है। इन सब का टोटल करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे 4700 को, यहाँ पर जो बचेगा वो फिनिश स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो इनका टोटल करते हैं। तो इनका टोटल बेटा, इनका टोटल कितना आ रहा है लिख लेते हैं एक बार। इनका टोटल बन रहा है 244, इस पूरे का टोटल बन रहा है बेटा 244675। ठीक है बेटा, इसमें से 4700 माइनस कर देते हैं। तो इसमें से अगर हम 4700 अगर माइनस करते हैं तो 239975, 239975 ये हमारा बैलेंस आ गया। ये हमारी जो फिनिश स्टॉक है उसकी वैल्यू आ गई 9000। फिनिश स्टॉक की वैल्यू है 2,39,975, और टोटल तो बेटा वही आ रहा है 244,675, इसमें से माइनस कर दिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर यही एक और प्रोसेस होता प्रोसेस सी, तो यहाँ पर लिख देते बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, और एक सेम ऐसे कैसे बेटा प्रोसेस सी बना देते। समझ आ गया बेटा? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू बेटा।